Hello, my dear students. A very fresh morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So, I welcome you all for our SS video class. Yesterday, we had done our reading part and you have written your hard words in the notebook, right? 5-number notebook. So, today we will discuss about फैक्टर्स एसेंशियल फॉर द सेटिंग अप ऑफ एन इंडस्ट्री के लिए क्या क्या फैक्टर्स चाहिए एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है इंडस्ट्री में जो हम देखेंगे उसके पहले वी विल सी टुडेज थॉट ऑफ द डे एंड एक्टिविटी सो टुडेज थॉट इज द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट सो आप लोग जो एजुकेशन कर रहे हैं हम वो हमें लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है, ये बिटर है, ये सब करना पड़ता है, ये चीज़ सीखना पड़ता है, लेकिन आप सीख जाओगे, आप जो एजुकेशन पूरा कर जाओगे तो क्या होगा, आपको स्वीटनेस मिलेगा, आपको लाइफ में अच्छा होता है। इसलिए जो हमें एजुकेशन अच्छे से करना है या इसमें जो डिफ़िकल्टीज आता है उसको पार करके जो हमें एजुकेशन अच्छे से करना है, जो हमारा लाइफ अच्छा होता है इससे। ओके सो बिफोर वी स्टार्ट अवर एक्टिविटी आई वुड लाइक टू शो अवर डे बिफोर यस्टरडे का जो एक्टिविटी था, मैं आपको कह दिया था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये एक्टिविटी जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगी, राइट? सो आई फॉरगॉट दैट इन यस्टरडेज वीडियो क्लास, सो टुडे आई विल एक्सप्लेन इट। सो क्रॉप क्या है? शुगर केन। क्रॉपिंग सीजन है खरीफ। जो फेवरेबल क्लाइमेट होता है हॉट एंड मॉइस्ट। कल्टीवेशन एरिया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। एंड यूज़ क्या है इसका? शुगर एंड जैगरी बनाते हैं शुगर केन से। एंड मेज़ जो खरीफ क्रॉप है। एंड हॉट एंड मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ये सब एरिया में मेज़ ज़्यादा ग्रो होता है। एंड चपातीस बनाते हैं, स्टार्च बनता है इससे। एंड कॉटन ऑल्सो खरीफ क्रॉप। वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, ये सब एरिया में कॉटन अच्छे से ग्रो होता है। मेकिंग क्लोथ्स, जो क्लोथ बनाने के लिए, टेक्सटाइल के लिए कॉटन यूज़ होता है। एंड फोर्थ क्लोव जो होता है वो स्पाइसेस में आता है। इसके लिए ह्यूमिड ट्रॉपिकल सीजन में अच्छे से ये क्रॉप अच्छे से ग्रो होता है, क्लोव। एंड फेवरेबल क्लाइमेट है वार्म एंड हैवी रेनफॉल। कल्टीवेशन एरिया केरला, कर्नाटका। टू यूज़ है तो ये फ्लेवर जो होता है फूड में ऐड करने के लिए एंड मेडिसिन के लिए यूज़ होता है ये। ओके सो कंपेयर योर आंसर्स विद दिस। ओके जो हमारा आज का एक्टिविटी है, नंबर द स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फाइंड आउट हाउ एन इरेजर इज़ मेड। आपको पता है पेंसिल से हम लिखते हैं तो इरेज़र यूज़ होता है इरेज़ करने के लिए। जो हमें गलत हुआ तो, हाँ, जो सेंटेंस या वर्ड्स गलत हुआ तो हम इरेज़ करते हैं ना, वो इरेज़र कैसे बनता है, जो उसका करेक्ट ऑर्डर को आपको क्या करना है, 1 2 3 4 ऐसा नंबर देना है। ओके जो इसमें है, फर्स्ट वन इज़ स्लाइसिंग एंड पैकिंग रबर। And next is producing slabs of rubber. And next is chemical processing of rubber. And the last one is extracting rubber from the tree. So आपको क्या करना है, कहाँ से ये आता है, जो रबर से इरेज़र बनाते हैं ना, वो प्रोसेस को 1 2 3 4 ऐसा नंबर देना है। ओके इट इज़ वेरी इजी वन। आई होप यू ऑल विल डू दिस। Yes, in our introduction
class, I have explained about natural and man-made things, right? You know that natural things जो होता है उससे man-made things बन सकता है. जो raw material से यूजफुल प्रोडक्ट बनता है उसको क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, राइट? आपको ये पता है जो रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग होता है अ प्रोडक्ट, यूजफुल प्रोडक्ट. यस, ओके. सो इसको क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल कहते हैं. एंड जो रॉ मटेरियल्स यूज़ करके एक नया थिंग जो प्रोड्यूस होता है उसको मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कहते हैं. जो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है? इंडस्ट्री में होता है, जो फैक्ट्री में होता है. मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट ऑफ गुड्स, उसको इंडस्ट्री कहते हैं, राइट? ये आपको पता चला कि यस्टरडे जो हम इसके बारे में पढ़े थे, राइट? ओके. जो इंडस्ट्रीज जो होता है उसके लिए क्या क्या चाहिए? इंडस्ट्री बनाने के लिए, जो उद्यम बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? आपको जो एक इंडस्ट्री बनाना है, इंडस्ट्री जो कारखाना, जो क्या कहते हैं, फैक्ट्री बनाना है, तो क्या क्या चीज़ चाहिए वो हम देखते हैं. फैक्टर्स मतलब क्या है? जो एसेंशियल थिंग्स. फैक्टर्स मतलब इन्फ्लुएंस दैट कंट्रीब्यूट्स टू अ रिजल्ट. एक रिजल्ट के लिए जो एक फैक्टर होता है, सरकमस्टेंस होता है, वो चाहिए. एसेंशियल मतलब ये चाहिए फॉर द सेटिंग अप ऑफ एन इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीज के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? यस, हम लोग देखते हैं क्या क्या चाहिए इंडस्ट्री बनाने के लिए. जो इम्पोर्टेंट थिंग होता है इंडस्ट्री में, रॉ मटेरियल्स नहीं है तो कुछ प्रोडक्ट नहीं बनता है. इसलिए रॉ मटेरियल इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल एस्पेक्ट फॉर द इंडस्ट्री. सो इसका अवेलेबिलिटी कितना होता है, उसे जो बना हुआ प्रोडक्ट्स का प्राइस भी डिसाइड होता है. कितना चीज़ बन सकता है, कितना जो प्रोडक्ट बन सकता है, उसका कॉस्ट क्या होता है, वो जो फाइनल प्रोडक्ट आता है, मैन्युफैक्चर्ड थिंग आता है, उसका जो प्राइस कितना होता है, ये सब डिसाइड होता है रॉ मटेरियल से. जो कितना थिंग जो नया प्रोडक्ट बन सकता है, ये सब डिसाइड होता है रॉ मटेरियल से. एक एसेंशियल थिंग है, इम्पॉर्टेंट थिंग है रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज. ओके, फर्स्ट थिंग इज रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल क्या होता है आपको पता है ये? यस, जो बेसिक होता है, बेसिक नीड होता है ये for the industry. Yes, raw material, the basic material from which a product is made. जो नया प्रोडक्ट बनाने के लिए ये मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल, बेसिक मटेरियल होता है. ओके, raw materials are the basic things used in making a product. Most industries are located near the source of their raw material. For example, sugar cane जो होता है किस एरिया में, उस एरिया के नियर बाय प्लेस में वो इंडस्ट्री, जो शुगर एंड जैगरी बनाने का इंडस्ट्री होता है. एंड कॉटन मिलता है उस एरिया में ही, जो कॉटन इंडस्ट्रीज होता है. सोइंग जो कॉटन को टेक्सटाइल बनाता है वो इंडस्ट्री होता है. ओके, एंड मिनरल्स कहाँ मिलता है? उस एरिया में ही जो इंडस्ट्रीज, जो उसका इंडस्ट्रीज, मिनरल का इंडस्ट्रीज होता है. ओके,
दिस जो इंडस्ट्रीज नियर बाय रॉ मटेरियल प्लेस में होता है तो क्या होता है, दिस हेल्प्स इन गेटिंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सेव्स ऑन द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। जो इधर से उधर लेने के लिए जो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, लाइक इफ़ वी हैव शुगर केन फैक्ट्री फार फ्रॉम दैट शुगर केन प्रोड्यूस होता है उस एरिया से दूर हो तो क्या होता है, उधर से ट्रांसफ़र करना पड़ता है, उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है। एंड गेटिंग बेस्ट क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो क्वालिटी होता है वो लेस हो जाता है, क्वालिटी में भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जो रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है उस एरिया में ही जो इंडस्ट्री होता है तो अच्छे से रॉ मटेरियल का क्वालिटी भी अच्छा होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए कॉस्ट भी कम होता है। ओके, सो रॉ मटेरियल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ओके, फर्स्ट थिंग विल कम for the factors for a factor setting up for an industry is raw material, and next one is machines. So rarely we use manual for the things, right? मैनुअली जो होता है बाय हैंड्स जो होता है वो कम है, लेकिन जो मशीनरीज होता है उससे नया प्रोडक्ट इजीली बन सकता है। इसलिए मशीन्स जो है वो रिक्वायर होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मशीनरीज इंडस्ट्री में ये मशीनरीज ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग होता है। ये जो मशीन होता है वो कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल को जो फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाता है मशीन्स। इसलिए मशीन्स ऑल्सो अ एसेंशियल थिंग फॉर इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट थिंग इज लेबर। जो इंडस्ट्री के लिए लेबर चाहिए, डिफरेंट वेजेस का जो लेबर चाहिए, इसलिए जो प्रोडक्ट्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए ये सब जो होता है लेबर से। पैकिंग, जो डिज़ाइनिंग, ये सब करने के लिए लेबर का जो हेल्प चाहिए ही चाहिए। यस, सो इसमें जो चीप एंड अबंडेंट लेबर इज़ रिक्वायर्ड। ये जो चीप एंड अबंडेंट लेबर, चीप मतलब क्या होता है, जो कम सैलरी में ज़्यादा लेबर्स। जो अबंडेंट मतलब क्या होता है, अबंडेंट मतलब होता है प्लेंटीफुल, लार्ज क्वांटिटी। और जो प्लेंटीफुल मतलब है ज़्यादातर, जो लेबर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, जो क्वांटिटी इसका जो लेबर का ज़्यादा होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी, that is power supply. Also we can say electricity, it is also very important one. For machineries we use electricity, right? Power supply should be there for machines, and without machine we cannot get a manufactured goods with the help of raw material. So it all like a chain, like a connected, right? सो रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, ये सब जो कनेक्टिंग है। एंड जो ये सब आने के लिए हमको क्या चाहिए, फिनांस चाहिए। जो सम अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होता है तो फाइनेंस ज़्यादा होना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी और फंड होना चाहिए। finance also important thing for the industry. जो फाइनेंस से हमें जो इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए मशीनरीज लेना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी सेटअप करना पड़ता है, जो पूरा एक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए फाइनेंस चाहिए, फंड चाहिए। एंड ट्रांसपोर्ट जो है वो जो हेल्प करता है रॉ मटेरियल्स को एक
जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट को भी जो मार्केटिंग करने के लिए ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। एंड हमारा जो बुक में 6 पॉइंट्स है वो है, फर्स्ट वन रॉ मटेरियल, सेकेंड वन मशीन्स, थर्ड वन इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ वन लेबर, फिफ्थ वन finance, sixth one transport, and one more thing, market is also an important factor for the industry. Without market we cannot sell anything, right? So industry होता है तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनता है, उसको हम मार्केटिंग करना पड़ता है। इसलिए मार्केट ऑल्सो एज एसेंशियल फॉर द इंडस्ट्री। ओके, सो आपको पता चला कि फैक्टर्स क्या क्या होता है इंडस्ट्री के लिए, रॉ मटेरियल, मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, फिनांस एंड ट्रांसपोर्ट। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। जो एक इंडस्ट्री जो होता है, कैसे जो क्लासिफिकेशन होता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है और हम देखते हैं। और जो क्लासिफिकेशन क्या है, एक कैटेगरी इनटू विच समथिंग इज पुट, जो कैटेगरी में हम उसको डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। ओके, जो इंडस्ट्री है क्लासिफाई होता है जो रॉ मटेरियल एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। लाइक रॉ मटेरियल्स कहाँ मिलता है, रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चर से जो मिलता है, लाइक कॉटन, शुगर केन, टिम्बर जो है वो फॉरेस्ट से मिलता है, हम उसको फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, लेकिन वो भी ये जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में ही आता है। जो रॉ मटेरियल्स होता है वो एग्रीकल्चर से आता है, उसको क्या कहते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। लाइक कॉटन, टेक्सटाइल्स, जूट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, दे आर ऑल कम इन अंडर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो शुगर बनता है शुगर केन से, कॉटन से क्लोथ्स बनता है, टेक्सटाइल्स, जूट से जो रोप्स बनता है, मैट्स बनता है, ये सब। एंड पेपर जो आपको पता है ट्री जो होता है उससे बनता है। जो ये सब है जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो मिनरल से हम मिनरल को एज अ रॉ मटेरियल करके जो नया प्रोडक्ट बनाते हैं उसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं, which gets the raw material from minerals like iron, steel, मैंगनीज, ये सब जो होता है, आयरन और कोल इससे बनता है, लाइमस्टोन इससे बनता है, राइट? उसको क्या कहते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। ओके, जो एक क्लासिफिकेशन हो गया जो रॉ मटेरियल के बेसिस से, वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। वो क्लासिफिकेशन तो रॉ मटेरियल का जो अवेलेबिलिटी है उसके बेसिस से क्लासिफिकेशन हो गया। जो ऑन द अदर बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो दूसरे बेसिस से हम क्लासिफाई करते हैं इंडस्ट्रीज को, वो है इन्वेस्टमेंट के थ्रू एज अ प्रोडक्शन। इसके थ्रू हम उसको 3 टाइप्स ऑफ जो इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफाई करते हैं, 3 स्टेज में आता है। एज अ क्लासिफिकेशन ऑफ कैसे हम क्लासिफाई करते हैं उसको, बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितना होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे किए हैं, उस बेसिस से हम इंडस्ट्रीज़ को 3 अलग अलग तरीके का इंडस्ट्रीज़ जो है उसका क्लासिफाई करते हैं। वो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। ओके, सो ये क्या क्या होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। लार्ज मतलब क्या होता है, लार्ज मतलब जो वास्ट एरिया में होता है, वास्ट जो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है लार्ज एरिया में। एंड स्मॉल
जो आपको पता है स्मॉल स्केल। जो कॉटेज क्या होता है, ये सब हम देखते हैं इन डिटेल। ओके, सो ए फैक्ट में है एक थिंग, जो टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो ज़्यादा लोग वर्क करते हैं, जो लेबर्स वर्क करते हैं, मशीन से गुड्स बनता है, वो सब होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, इसको जो ज़्यादा लोग चाहिए, मशीनरीज भी चाहिए, इसको जो फिनांस भी ज़्यादा चाहिए, मतलब जो मनी भी ज़्यादा चाहिए, स्किल्ड पीपल चाहिए, जो लेबर कहते हैं, हाईली स्किल्ड पीपल जो होता है वो हमें इस लार्ज स्केल इंडस्ट्री में चाहिए। एंड लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो उस इंडस्ट्री में जो मशीनरीज, जो नया नया टेक्नोलॉजीज, ये सब यूज़ होता है। ह्यूज क्वांटिटी में गुड्स बनता है। जो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो क्वांटिटी ज़्यादा होता है, जो बनाने के लिए ज़्यादा मशीनरीज भी चाहिए एंड क्वांटिटी भी ज़्यादा होता है। एंड रॉ मटेरियल्स जो कहाँ मिलता है, लेबर्स कहाँ इजीली मिल जाता है, उस एरिया में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो सेट होता है। लाइक इस बुक में है आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज, शिप बिल्डिंग एंड लोकोमोटिव इंडस्ट्रीज, ये सब होता है। ऑटोमोबाइल्स, ये सब होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। ओके, सो आपको पता चला कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, राइट? इस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में एक वर्ड आया है, वो है लोकोमोटिव। वो क्या होता है, वो पावर्ड रेलवे व्हीकल होता है, जो रेलवेज को पुल करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, लोकोमोटिव। उसका भी इंडस्ट्रीज होता है। ये सब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आता है। यस, लाइक आयरन एंड स्टील, कॉटन, शिप बिल्डिंग, टेक्सटाइल्स, कॉटन टेक्सटाइल्स, ऑयल रिफाइनरीज, ये सब जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आता है। द नेक्स्ट वन इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। These industries use small machines। जो मशीनरीज होता है स्मॉल होता है। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ज़्यादा मशीनरीज होता है, ज़्यादा इक्विपमेंट्स होता है जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में मशीनरीज जो होता है वो बड़ा बड़ा मशीनरीज नहीं होता है, स्मॉल मशीनरीज यूज़ होता है। जो पीपल ऑल्सो, जो लेबर्स ऑल्सो विल बी लेस। जो उस एरिया में, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिक गुड्स बनता है, फैन, सुइंग मशीन्स, ये सब बनता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। सिंपल टूल्स जो होता है, एम्प्लॉयज़ भी लेस होता है, उसको क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। लाइक यूटेंसिल्स, प्लास्टिक गुड्स, टॉयज, ये सब होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्री में जो हाउस ओल्ड थिंग्स जो बनता है, बास्केट्स, कैन्स, फर्नीचर, वेविंग क्लॉथ्स, हैंडलूम्स, क्ले प्रोडक्ट्स, ये सब क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्री होता है। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जो घर में घर के जो लोग होते हैं वो सब मिलके जो छोटा सा प्लेस में जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फर्नीचर, क्लॉथ वेव करते हैं, हैंडलूम्स, क्ले प्रोडक्ट्स, पॉट्स, ये सब होता है
कॉटेज इंडस्ट्रीज में। क्राफ्टमैन होते हैं, क्राफ्ट जो कहते हैं ना, वो सब होता है कॉटेज इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में जो नो नीड ऑफ मशीनरीज लाइक इन्वेस्टमेंट ऑल्सो विल बी लेस। यस, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो होता है वेविंग क्लॉथ्स, हैंडलूम, स्मॉल यूनिट्स। हाउस में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो जो कॉटेज इंडस्ट्री में काम करते हैं। ओके, रॉ मटेरियल्स ऑल्सो दे यूज बाय देमसेल्व्स ओनली। जो उस एरिया में, उस घर में जो मिलता है रॉ मटेरियल्स, उसको यूज़ करके, सिंपल टूल्स को यूज़ करके लोकल एरिया में कॉटेज इंडस्ट्री में बनते हैं। इसको क्या कहते हैं? कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं। ओके, सो you have understood about factors needed for essential for the setting up of an industry, right? क्या क्या होता है वो एक और बार देख लो। रॉ मटेरियल, मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, फिनेंस, ट्रांसपोर्ट। देन क्लासिफिकेशन जो होता है इंडस्ट्रीज का, ओ बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एंड वन मोर जो होता है क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू, वो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज। जो हम अभी देखें उसके बारे में, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। ओके, सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया में इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है वो क्या क्या है। ओके, सो what you have to do in today's homework is for you have to read the chapter. Okay, yes, now we will see meaning of hard words. Okay, 1 to 10 का जो meaning है hard words का हम देखेंगे। Transform, make a marked change in the form, nature or appearance of. ट्रांसफॉर्म, एक चीज़ को चेंज करना है, जो इस फॉर्म को दूसरे फॉर्म देना है, नेचर देना है और अपीयरेंस को चेंज करना है, वो क्या है? ट्रांसफॉर्म। सेकेंड वन, मैन्युफैक्चरिंग, द मेकिंग ऑफ थिंग्स ऑन अ लार्ज स्केल यूजिंग मशीनरी, इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो मशीनरी यूज़ करके लार्ज स्केल में जो मैन्युफैक्चर होता है गुड्स, उसको क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड वन, मैनुअल, डन विद द हैंड्स, जो हाथ से बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? मैनुअल। फोर्थ वन, लेबर, वर्कर्स स्पेशली फिजिकल वर्क डन बाय पीपल, इसको लेबर कहते हैं। फिफ्थ वन, रॉ मटेरियल, द बेसिक मटेरियल फ्रॉम विच अ प्रोडक्ट इज मेड। सिक्स्थ वन, फैक्टर्स, अ सर्कमस्टेंस, फैक्ट, ये जो चीज़ होता है, इन्फ्लुएंस दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ रिजल्ट, रिजल्ट को कॉन्ट्रीब्यूट करता है ये सर्कमस्टेंस, उसको फैक्टर्स कहते हैं। सेवेंथ वन, अबंडेंट, प्लेंटीफुल, ज़्यादा मतलब लार्ज क्वांटिटीज। एट्थ वन, फिनेंस, द मैनेजमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, जो फंड कहते हैं, फिनेंस। नाइन्थ वन, क्लासिफिकेशन, अ कैटेगरी इनटू विच समथिंग इज पुट, जो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, वो है क्लासिफिकेशन। टेंथ वन, एग्रो बेस्ड, एनी एक्टिविटी इन्वॉल्व इन कल्टिवेशन, जो कल्टिवेशन से इन्वॉल्व होता है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एज द रॉ मटेरियल यूज़ होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, वो क्या है? एग्रो बेस्ड। ये था हमारा 1 to 10 मीनिंग, जो आपको देखना है, रीड करना है। ओके, सो विद दिस वी विल कंक्लूड दिस क्लास। फ्रॉम टुमारो वी विल सी अबाउट important industries in India. Okay, till then take care, bye bye.